आइए हम चल रहे हैं परमात्मा के चरणों में कि जहाँ अनादिकाल से हमारी आत्मा 4 गति 84 लाख जुवा योनि में परिभ्रमण कर रही है और करते करते आत्मा क्या हो जाती है, थक जाती है। कहते हैं कि शरीर जब काम करता है तो विश्राम की आवश्यकता होती है, और जब आत्मा भी थक जाती है तो उसे भी किसकी आवश्यकता होती है, विश्राम की आवश्यकता होती है। लेकिन इस संसार के अंदर सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति इतने कार्य करता है, इतने काम करता है, उसके बाद में उसका शरीर थक जाता है। आप दिन भर काम करते हो और शाम को जब शरीर थक जाता है तो बिस्तर पर जाकर क्या कर जाते हो, सो जाते हो। तो वहाँ आपके शरीर को क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। श्रम का उल्टा विश्राम होता है। जो श्रम करेगा उसे विश्राम की आवश्यकता होगी, और जो श्रम नहीं करता है उसे विश्राम की भी क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है विश्राम। कहते हैं कि शरीर को विश्राम आवश्यक है, तो क्या आत्मा का विश्राम आवश्यक नहीं है? आत्मा को भी विश्राम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। कहते हैं कि इंसान जब जन्म लेता है, जन्म के बाद क्या होता है, बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद में प्रौढ़ा अवस्था, और एक दिन संसार को छोड़कर व्यक्ति क्या हो जाता है, परमात्मा के द्वार पर अपने शरीर की अस्थियों को क्या कर देता है, विलीन कर देता है, और मिट्टी का ये खिलौना क्या हो जाता है। इसीलिए कहा है कि तू मान मेरा कहना कि फिर पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू मान मेरा कहना तो फिर पछताएगा, मिट्टी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तू कहता है बेटा मेरा। ये संसार किसकी ज्वालाओं धधक रही है, मोह और माया की ज्वालाएं यहाँ पर धधक रही है। अनादिकाल से इंसान संसार के मोह में, परिवार के मोह में इतना फंस जाता है। तो आगे कहता है, तू कहता है बेटा मेरा, तू कहता है बेटा मेरा, एक दिन बेटा बहू का बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। एक दिन बेटा बहू का बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसीलिए संत बोल रहे हैं बार बार, तू मान मेरा कहना न तो फिर पछताएगा, तू मान मेरा कहना तो फिर पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कितना सुंदर कहता कवि, तू मान ले। किसकी मान? मेरी नहीं। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मेरी बात को मान लो, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप मेरी बात सुनो, लेकिन मेरे आराध्य देव की क्या सुन लो, बात सुन लो। हमारे आराध्य कौन है? परमपिता प्रभु महावीर और गणधर 11, ये हमारे आराध्य देव हैं। उनकी बात आप सुन लोगे, उनका कहा अगर मान लोगे तो क्या होगा, जीवन सही रूप से व्यतीत होगा। और अगर आप उनकी नहीं मानेंगे और संसार के मोह में फंसे रहेंगे तो ये जीवन क्या नहीं होगा, उत्थान के शिखर पर नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है वैसे वैसे मोह भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। फिर कहता है कि ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे। इसलिए संसार की मोह माया और मदिरा में क्या नहीं होना, फंसना नहीं चाहिए। जब बेटा बड़ा हो जाएगा और वो बहू का बन जाएगा, आपका कोई भी इस संसार में नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसका मोह भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और जैसे ही बुढ़ापा आता है और भी ज़्यादा संसार में क्या होता जाता है, मोह बढ़ता जाता है। हर व्यक्ति कहता है मुझे कहाँ जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है, लेकिन मोक्ष कभी ऐसे प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पापड़ हमें क्या करना पड़ते हैं, बेलना पड़ते हैं।